मेरे शेरपा ने कहा कि ऊपर हमारे से पहले जो एक क्लाइंट गए थे उसकी मौत हो गई है, बस उसको नहीं देखना आपने। 4:13-14 पे मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन से सनराइज होते हुए देखा। बहुत खूबसूरत। पहुंच गए आप। द हिमाचली पॉडकास्ट। 2020 में कोविड आया। हाँ। उस टाइम यही मैसेज आया कि शायद ये टीम नहीं जाएगी। ओके। उस समय के जो खेल मंत्री थे किरण रिजिजू सर थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि ये टीम जाएगी। ओके। फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई हमारी और हमारी टीम, और मैं हुआ था एवरेस्ट के लिए। अच्छा। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस माउंटेनर्स भी वहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि माउंटेन में जाओगे। एक मिलिट्री वाले आपको बताया कि मिलिट्री वाले बोलते हैं नॉट ए गामा इन लैंड ऑफ लामा। सॉरी अगेन। नॉट ए गामा इन लैंड ऑफ लामा मतलब कभी भी हाई एटीट्यूड में अपने आप को एटीट्यूड और उसमें जल्दबाजी में मत चलना वरना। नाइस। और उसके बाद एक वाले सर ने कहा था हाथ पे रोटी कदम छोटी चढ़ जा चोटी, यानी इसका मतलब उन्होंने कहा था कि बेशक कम खाओ कोई बात नहीं, आराम से वाटर पियो अच्छी तरह से, और स्पीड कम रखो हाई एल्टीट्यूड में, फास्ट नहीं, अपने आप को स्लोली और आप चढ़ जाओगे चोटी। हाँ, जैसे लुकला पहुंचा। ओके। और मैंने जब सुना ही था और सर्च किया था, दुनिया के सबसे डेंजर एयरपोर्ट, सबसे छोटा रनवे, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे उसमें, बहुत सारे। ओके। उसके बाद जैसे हम पहुंचे तो धीरे धीरे वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होते गया, हम चलते गए, और वहाँ से मैंने पहली बार माउंटेन्स को देखे, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स। विशालकाय। जी। बेस कैंप पहुँचने से पहले हमारे को वहाँ पर एक लबूचे ईस्ट करते एक माउंटेन है, ऑलमोस्ट 21,000 फीट समथिंग है, 6,119 मीटर की माउंटेन है। मतलब एवरेस्ट को क्लाइंबिंग से पहले आपको उसमें एक बार फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अच्छा। जैसे पहुंचे हम टॉप पे, मैं मेरे शेरपा और हम टीम ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी, और वहाँ से शेरपा ने कहा कि ये है एवरेस्ट। कैसी फीलिंग थी? भाई साहब कोई शब्द नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप कुछ भी शब्द निकालो वो भी कमी है एवरेस्ट के लिए। वाओ। वो अलग ही पिरामिड है। ओके। एंड हमारा पहला दिन जब मैं पहुंचा एवरेस्ट के वहाँ, मैंने बोला अब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। हाँ। मैंने बोला कि अभी ठीक है, अब हम जाने के लिए तैयार हैं। सारे खुश थे। पूजा हुई। हाँ। तो क्योंकि माउंटेन जाने से पहले वहाँ पर पूजा करते, लामास होते हैं वहाँ पर, तो पूजा करते। तो वहाँ पर आप जो भी, आप हिंदू है बुद्धिज़्म है जो भी है, आप उसमें प्रे फ्लैग्स लगते हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरत सब जगह मतलब और चला हुआ है। और उसके बाद जब हमारा स्टार्टअप हुआ, हम रेडी हुए कि पहला रोटेशन के लिए, क्योंकि माउंटेन में रोटेशन स्टार्ट होता है, खुम्बू आइसफॉल। ओके। हमने सोचा आज कैंप 1 पहुँचेंगे, कल कैंप 2। वो कैंप 2 और कैंप 1 तो छोड़ दो, हम 50% भी नहीं पहुंच पाए थे। ओह। उसमें एक शेरपास की मौत हो गई। अच्छा। हाँ, वो रूट ओपनिंग कर रहे थे। ओह। फिर उसके नेक्स्ट डे हम चले। नेक्स्ट डे धीरे धीरे फिर उसमें खुम्बू आइसफॉल में आता है पॉपकॉर्न पॉइंट और फुटबॉल ग्राउंड। पॉपकॉर्न पॉइंट यानी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जहाँ पर लोला पीक है उसका, एवरेस्ट के, उससे काफ़ी एवलांच टूटते हैं और टुकड़े, यानी वो पॉपकॉर्न पॉइंट कहा जाता है, वो सबसे डेंजर। अच्छा। और जब फुटबॉल ग्राउंड यानी आप कैंप 1 यानी बिल्कुल फ्लैट एक जगह पॉइंट आता है क्रेवाइसेस से कटे हुए, वो एक तरह का फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ वहाँ आप सेफली पहुँच जाते हो। तो जिससे हम धीरे धीरे गए तो काफ़ी ट्रैफिक, लंबी ट्रैफिक, और जहाँ से ग्लेशियर टूटने के चांसेस 200% बढ़ जाता है। हाँ। और हम देख रहे हैं लेफ्ट राइट को कि प्लीज़ गॉड ये नहीं टूटना, अगर ये टूट जाए। हम जितने भी उस टाइम ऑलमोस्ट रोटेशन के लिए जा रहे थे, 50 मेरे ख्याल से क्लाइमर्स से 50 क्लाइमर्स थे, 50 शेरपा, यानी 100 लोग चल रहे थे हम। हाँ। शुक्र कुछ नहीं हुआ। हम कैंप 1 पहुँचे, रोटेशन चलता हुआ कैंप 2 पहुँचे, एंड कैंप 2 के बाद फिर हमने ऑलमोस्ट कैंप 3 हल्का टच करके हम वापस आए। हमारा रोटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और दिमाग में ये था कि यार पहले उसमें ही कर लेते तो क्या मज़ा आ जाता। लेकिन माउंटेन कहते हैं ना, कभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता आपको। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। ये मैंने कहीं और भी सुनी थी। जी। इसका मतलब क्या हुआ? आप गोरे हो या ब्लैक हो, आप अमीर हो या गरीब हो, माउंटेन ये नहीं देखता है आप कितने हार्ड वर्क किए हो, वो भी नहीं देखता। माउंटेन ये देखता है कि आप माउंटेन को किस तरह से क्लाइम कर रहे हैं। हाँ। किस नज़रिए से आप मुझे क्लाइम कर रहे हो। और वो नज़रिया क्या होता है? नज़रिया देखो, माउंटेन्स यानी आप माउंटेन्स को फादर्स कह सकते हैं, स्काई को मदर कह सकते हैं। मैंने वहाँ देखा बहुत, जितने भी बेस्ट से बेस्ट क्लाइमर थे, जिन्होंने 10 बार एवरेस्ट के कई बार, वो वहीं मर गए। हम तो क्या चीज़ है। अच्छे से अच्छे क्लाइमर को नहीं छोड़ा एवरेस्ट ने,
लेकिन मैं उन शेरपाओं को सल्यूट करता हूँ जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए रूट ओपनिंग करते हैं, उन्हीं से कमाई करते हैं। मतलब उनकी लाइफ तो शायद बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। मेरे ख्याल से उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। कौन है आपके शेरपा? मेरे शेरपा थे उस टाइम पासंग दाई थे, पासंग। अच्छा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्माइली फेस वाले। अच्छा। जब मैं फिर पहुंचा कैंप 2 6400 मीटर, वो 21 से 29 मई का दिन शायद मैं ज़िंदगी में बहुत इमोशनल, शायद मैंने पहली बार ना ऊपर वाले पर भी बहुत कोसा, बहुत गालियाँ निकाला था। क्यों? वो मौसम इतना ख़राब हुआ था, वेदर बिल्कुल पैक, हमारे टेंट टूंट ख़त्म, एक साइड से एवलांच आया, ऊपर के सारे टेंट ख़त्म हो गए थे। हम थोड़े नीचे थे, बच गए थे, लेकिन हमारा एक डोम टेंट था जिसमें हम बैठते थे, वो एक वाली डोम टेंट उड़ के पता नहीं किधर को चली गई थी। हम जितने भी क्लाइंट थे सारे एक ही टेंट में सोए, एक ही टेंट में खाना खा रहे थे। आधे से ज़्यादा टीम वापस जा रही थी और उस समय मैं टेंट में काफ़ी इमोशनल था। मैं अपने आप को बहुत खुश था, नहीं यार भगवान आपने मतलब मेरे लिए, मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि नहीं यार मेरे से ही गलती होती, शायद अभी भी मैं ही गलत हूँ, या उस टाइम मैं कोस रहा था ऊपर वाले को कि यार क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो आप। लेकिन उस समय मेरे साथ एक बड़े भाई थे, वो नीरज भाई थे राजस्थान से। उस टाइम मुझे उन्होंने थोड़ा शांत करा। उन्होंने कहा कि यार देख, कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, भगवान सही करता है, भगवान को कोसना नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। उन्होंने बोला विश्वास रख। तो मैं उस टाइम बहुत रोया, वो टेंट में भी बहुत इमोशनल, मैं शायद बहुत गंदी तरह से रो रहा था। उसके बाद फिर एक मैसेज आया नीचे से, हमारे जो लीडर थे उस टाइम ब्रिगेडियर के कुमार सर थे, सोलन के ही थे वो। अच्छा जी। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लास्ट मोमेंट तक मैं इन लड़कों को मौका दूंगा। क्या बात है। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ, मैं बहुत ही खुश हुआ। उस एक्सपीडिशन में जिस इंस्टीट्यूट से मैं ट्रेनिंग लिया था, मेरे गुरु मेरे साथ थे। क्या बात है। कौन? कर्नल अमित वी साहब, कर्नल IS थापा सर। अच्छा। अनिल उस्ताद, दीप साई सर। एक दिन ऐसे ही कहा था सर को, सर मैं अगर मौका मिले तो आपके साथ एक माउंटेन करना चाहता हूँ, और ऊपर वाले ने वो सुन लिया, वो एवरेस्ट में ही मुझे मिला दिया। क्या बात है। और उसके बाद एक मैसेज और आया, 30, 31, 1 तारीख को मौसम साफ रहेगा। तो हमारे लिए तो गुड न्यूज़ था, लेकिन उसमें विंड हाई रहेगी। कितने हाई? 70-80 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं में 40, कहीं में 20। उस एल्टीट्यूड पे 70-80 किलोमीटर की रफ्तार उड़ा के ले जाए सब कुछ। बिल्कुल। आधा 1 घंटे के लिए हमारे को अपने में ग्रुप में एक बार डिवाइडेड किया गया कि यार आप लोग सोचिए। उसके बाद सभी शेरपास का मीटिंग हुआ। ओके। पहले आप बताइए कि कब कैसे निकलना है, कब निकलना है, कौन सा डेट, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और उस एल्टीट्यूड में आपको मैं एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखा, खाने की वैल्यू। क्योंकि 21 से 29 के बीच मुझे बाद में पता चला, जो हमारे जो शेरपास थे वो किसी और के टेंट से राशन लेके आते थे हमारे लिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम थी और हमारे शेरपास उनको भी खाना खिलाते थे। तो वो मैं देख के काफ़ी इमोशनल हुआ था, उन्होंने हमारे लिए इतना किया। शेरपास भी कम खाते थे खाना, शायद कि बाकी आप लोगों को मिल सके, बाकी हमें मिल सके। हर कैंप के लिए पहुंचने के लिए आपको 10 से 11-12 घंटे लगते हैं, कैंप 1, कैंप 2। तो वहाँ कैंप 2 में थे, कैंप 3 ऑलमोस्ट लोत्से फेस, अगेन वर्टिकल। लोत्से फेस यानी वर्ल्ड की 4थी हाईएस्ट माउंटेन को आपको क्रॉस करके, हल्का सा ट्रेवर्स करके डेथ जोन में पहुंचना है। वो है ऑलमोस्ट 7,900 या 8,000 मीटर। अच्छा। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया, मैंने अपनी शेरपा को बोला, मैंने बोला दाई क्या हम कैंप 3 अवॉइड कर सकते हैं? दाई बोलते हैं शेरपा को? या दाई यानी बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई। दाई दाजू भी बोलते हैं क्या? हाँ, दाजू भी बोलते हैं, दाई भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि दाई यार आप बताओ, मैं तैयार हूँ। तो दाई ने बोला ठीक है, मैं भी तैयार हूँ अगर आप में एनर्जी है। 6400 मीटर से डेथ जोन मैंने 8 घंटे में कवर की। वाह। उसके बाद जब मैं डेथ जोन पहुंचा। भाई डेथ जोन क्यों बोलते हैं? डेथ जोन यानी वहाँ पर ऑक्सीजन 30% या 20% ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन। अच्छा। मैं और मेरे शेरपा पहुंचे थे सबसे पहले 2:30 समथिंग, उसमें सुबह 6 बजे के निकले हुए, और इतना फास्टेस्ट हम पहुंचे, टेंट सारे खत्म। हाँ। मेरे शेरपा ने आइडिया लगाया, उसने बोला ऑलमोस्ट शायद 120 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रफ्तार से शायद हमारे टेंट सारे उड़ गए। ओह। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारा जो आगे हम रेस्ट करते रहे, रेस्ट किया हमने। तो हमारे जो शेरपा था उन्होंने कहा कि उठाया कि अब तैयार हो जाओ, अब हमने जाना है। हमेशा हमारे
आई रिस्पेक्ट शेरपा दाइस रूट ओपन करते हैं। उस समय मुझे शेरपा दाई के साथ पूरे समिट तक रस्सी निकालने का मुझे मौका मिला। ओह वाओ। और मेरे पीछे नीरज भाई भी थे और उनके शेरपा, हम 4 लोग। और वो थोड़े स्लो हो गए, हम चलते चलते हम पहुंच गए बालकनी। तो मेरे शेरपा ने कहा कि ऊपर हमारे से पहले जो एक क्लाइंट गए थे उसकी मौत हो गई है, बस उसको नहीं देखना आपने। ओह। वो भी ऐसे मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में बताया उसने मुझे, और मैं बिल्कुल ही डर गया था मैं। उसने कहा अभी जस्ट पिछले कल ही एक जो फॉरनर है उसकी मौत हो गई है और उसको क्रॉस करके जाना हमने। और वो आगे चलता रहा, जब वो पोजीशन आ गया था मतलब साउथ समिट के करीब, तो वो मैंने बॉडी भी देखी और हमने वो क्रॉस की। और उस समय मैं घर वालों को याद कर रहा था, यार कहाँ फंस गया मैं, मतलब याद ऐसे आई था अब मैं वापस जा पाऊँगा कि नहीं। और बहुत इमोशनल कि अब क्या होगा। तो आगे चलता रहा। तो हिलेरी स्टेप से पहले एक थोड़ा सा आइस का केव आया, वहाँ पर मेरे शेरपा के ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ गई। ओह। उन्होंने शायद ऑक्सीजन सिलेंडर शायद चेंज नहीं किया था, फिर उन्होंने फिर दोबारा देखा तो ऑलमोस्ट ख़त्म थी, फिर दूसरा। लेकिन वो जो दूसरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो उसकी जो चूड़ी होती है, चूड़ी आप समझ रहे हैं, वो चूड़ी टूट गई थी खराब। मैं डरा हुआ था, मैं मरा आया भाई यार, इतना परीक्षा है भगवान, मतलब चाहते क्या हो यार। हर तरीके से तोड़ लेता है, मतलब है, मतलब हर तरीके से तोड़ेगा। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इमोशनल। और मेरे दाई वो लगाने में लगे हुए थे, तो मुझे कहा कि थोड़ा आप बैठो, मैं कोशिश करता हूँ। और जैसे जैसे उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, और जैसे हिलेरी स्ट्रेप हम क्रॉस कर रहे थे, तो पहली बार 4:13-14 पे मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन से सनराइज होते हुए देखा। पहुंच गए आप? बहुत खूबसूरत। कैसा बस एक्सप्लेन करो आप। मैं सच में जब मैं टॉप पे पहुंचा, मतलब कुछ भी, मतलब अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब हवा चल रही थी उस टाइम। शायद हवा मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर या 10-20 इतना चल रहा था। लेकिन वो मतलब मेरे आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे, और मैं हंस रहा हूँ। शेरपा इतने खुशी से मुझे कह रहे थे, यार आपने कर दिया। ओह वाओ। और मैं रो रहा हूँ, इतना इमोशनल हुआ। और मैं देख रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा कहते हैं। और उस समय मैंने देखा कि चारों तरफ की यार आधी पृथ्वी कटी हुई, बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल दिख रहा है। वहाँ से मेरे शेरपा दाई ने कहा कि सामने आप देख रहे हो वो है कंचनजुंगा, मतलब उसी फेस में उन्होंने दिखा यह है वर्ल्ड की 3री हाईएस्ट माउंटेन। और उसके बाद उन्होंने मकालू वर्ल्ड की चौथी हाईएस्ट माउंटेन, फिर उसके माउंट चोयू दिखाया। और मैं देख रहा था कि तिब्बत साइड को कैसे दिखता है। तिब्बत साइड में कोई माउंटेन नहीं था, और वहाँ के बेस कैंप तक रोड बनी थी, वो रोड दिख रही थी। उसके बाद धीरे धीरे क्लाउड आए, और क्लाउड ने जैसे कवर किया, जैसे बोलते हैं ना कि माउंटेन को कोई कंबल पहना रहा है। इतना खूबसूरत, यानी एक वाटर की, मतलब पानी आ रहा, पानी मतलब इतना, मतलब आकाश गंगा। ये वीडियो पड़ा है? यह देखना पड़ेगा। तो वो हुई। और उस समय मैंने अपने बैनर्स और वो निकाले जिन्हें सपोर्ट किया। सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जो इंडिया का तिरंगा, उसको किया। उसके बाद मेरे शेरपा ने कहा कि आपका कैप कहाँ है? कैप मतलब मैं अपना जो डाउन सूट है उसको पहन रहा हूँ। बोला नहीं, ये ट्रेडिशनल कैप। मैं भूल गया था। तो जैसे ही मैंने निकाला ट्रेडिशनल कैप सबसे पहले, और मैं ये बोला था सागर माता को, थैंक यू, आपने मुझे फाइनली एक्सेप्ट किया। क्या बात है। और मैं ये रिस्पेक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन को। और वो इमोशनल, फिर मैं लगभग 300-400 मीटर में नीचे आया। 400 मीटर में नीचे आने का मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गए? मुझे किसी ने एक प्रे फ्लैग दिया था, हमारे उसमें लद्दाख की थी, एक दीदी है, उन्होंने कहा मैं एवरेस्ट अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप ये प्रे फ्लैग लगाना, तो मैं एवरेस्ट के लिए मैं तैयारी करूँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, वो 400 मीटर में वापस दौड़ा गया। वो वीडियो पड़ी है। मैंने दोबारा एवरेस्ट में टॉप पे बोला, सचिन, उनका नाम है सचिन दीदी, मैंने आपका फ्लैग फहरा दिया है। ये प्रे फ्लैग, ये आपके नाम, आप लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन, आप दीदी अगले बार एवरेस्ट करने ज़रूर आओगे। क्या बात है। मैंने सोचा कि अब हुआ मेरा कंप्लीट। अमित नेगी, किन्नौर की सांगला वैली के अमित नेगी ने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के ऊपर तिरंगा फहरा दी फाइनली। एंड उसके बाद जब वापस आए, इंडिया पहुंचे, तो
काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ घर में भी, काफ़ी इमोशनल घर वाले। और उस समय एक मेरी पिक्चर काफ़ी वायरल हो गई थी और उस समय मेरे काफ़ी स्किन कट चुके थे, ब्लड जैसी निकल गई थी। इंस्टाग्राम पे देखी है मैंने फोटो। बहुत गंदे तरीके से वो वायरल हो गई और उससे बाकी लोगों को तो लगा ये बहुत हार्ड वर्क है, बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जब मैं पहुंचा मम्मी के आंखों में, मैं उस टाइम शायद खुशी के आंसू देख रहा था। राइट, होता ही है। अब बहुत इमोशनल हो गए हो यार, बहुत इमोशनल बंदे हो यार अमित भाई आप हैं। The Himachali Podcast.